नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पनडुब्बियों को लेकर। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर कोई देश जब किसी पनडुब्बी को सेलेक्ट करता है तो वो सिर्फ एक मशीन को नहीं सेलेक्ट करता है, वो चुनता है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक ऑपरेशनल सिद्धांत और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, और एक ऐसा लाइफ साइकिल जो 30 से 40 साल तक चलता रहे। दोस्तों यहां पर भारत के सामने असली सवाल अब ये नहीं रह गया कि सबसे बेहतरीन पनडुब्बी कौन सी है, बल्कि अब असली सवाल तो ये आता है कि भारत के लिए कौन सा कैपेबिलिटी ट्रैक सबसे ज्यादा टिकाऊ होने वाला है। यही सवाल दोस्तों आने वाले दशकों में हिंद महासागर में पावर बैलेंस तय करेगा। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की। दरअसल दोस्तों इंडो पैसिफिक में आप देख रहे होंगे कि अंडर सी जंग की जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। चाइना ने अपने एसएसके और एसएसएन फ्लीट्स को बढ़ा दिया है, वो काफी तेजी से गश्त कर रहा है। पाकिस्तान भी दोस्तों अपनी एआईपी युक्त जो आधुनिक पनडुब्बियां उन्हें शामिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की हालत देखी जाए तो भारत की कई किलो क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वो रिटायरमेंट के करीब है, और इससे भारत के सामने एक कैपेबिलिटी गैप का जो खतरा है वो दिखने लगा है। और ये सैन्य योजना में दोस्तों एक सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर टाइम परफॉर्मेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और एक नया प्लेटफॉर्म अपनाने से प्लेटफॉर्म का क्वालिफिकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्रू ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, इंडस्ट्रियल स्केलिंग, ये पूरी साइकिल 8 से 12 साल ले लेती है। और भारत के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी जो राइवल्स है वो तेजी से पनडुब्बियों को अपनी फ्लीट में शामिल कर रहे हैं, जो भारत की टेंशन है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भारत के पास क्या इस वक्त स्थिति है भारत की। तो भारत के पास स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, पहले से हमारे पास रेडी सिस्टम है। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जो कलवरी क्लास है हमारी, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेशनल सिस्टम है। मिलिट्री एंगल से अगर देखा जाए तो इसके जरिए हमारी डॉक्ट्रिन बिल्कुल तय है, हमारे क्रू जो है वो ट्रेंड है, समुद्र में एक्सपीरियंस मिल चुका है, और टेक्नोलॉजिकल एंगल से देखा जाए तो कॉम्बैट सिस्टम जो है वो इसका मास्टर है। इसके अलावा आर्किटेक्चर शेयर किया जा चुका है, हथियारों के इंटरफेस टेस्टेड है, लॉजिस्टिक अगर एंगल से मैं बात करूं तो मेंटेनेंस चेन हमारी मजबूत है, स्पेयर पार्ट्स, इसके अलावा डॉकयार्ड, ट्रेनिंग सिस्टम सब तैयार है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नई पनडुब्बियां जोड़ने की जो लागत, प्लेटफॉर्म बदलने की जो स्ट्रैटेजी है, उस कीमत से तो ये काफी कम है। दोस्तों जो नेवल पावर है वो 3 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा सिस्टम, और तीसरा उन्हें बनाने और अपग्रेड करने की क्षमता। अगर अधिक स्कॉर्पियन ऑर्डर्स हम करते हैं तो एमडीएल की प्रोडक्शन लाइन सुरक्षित रहेगी, भारतीय इंजीनियरों का जो टैलेंट है वो बढ़ेगा, सप्लाई चेन हमारी स्टेबल रहेगी, लाइफ साइकिल पर भारत का कंट्रोल रहेगा। लेकिन दोस्तों प्लेटफॉर्म बदलने का मतलब दोस्तों सब कुछ फिर से दोबारा सीखना होगा, 8 से 10 साल हमें फिर से लगाने पड़ेंगे, सप्लायर रिक्वालिफिकेशन किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आ सकती हैं आगे अगर हम अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करते हैं। दोस्तों हालिया संघर्ष ने ये बात तो सिद्ध की है, जो सिस्टम पहले से ही इंटीग्रेटेड होते हैं वही असली हालात में टिक भी जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारतीय हथियारों ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राफेल का भी मैं एग्जांपल लूंगा, राफेल ने भी कैसे डीप स्ट्राइक करी पाकिस्तान के अंदर जाकर। तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि ऑलरेडी जो प्रूवन सिस्टम है वो आपकी ताकत जंग के समय और ज्यादा बढ़ा सकता है, और यही दोस्तों पनडुब्बियों के मामले में भी मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेवल ग्रुप की, तो नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत ने कई सारे सिस्टम तैयार किए हैं। इवन डीआरडीओ के एआईपी सिस्टम में उन्होंने मदद करी, ईएसडब्ल्यूटी टॉर्पीडो में उन्होंने मदद करी, इवन स्वदेशी सीएमएस में भी जो हमने बनाया है, जो पनडुब्बी की मेन आत्मा कही जाती है, उसमें भी नेवल ग्रुप का काफी सहयोग रहा। अगर दोस्तों ये लाइन थोड़ी सी भी अगर छेड़ी गई तो आप समझिए कि इंटीग्रेशन फिर से शुरू करना पड़ेगा, देरी होगी, जोखिम बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत को मिलेगी। दोस्तों फ्रांस के साथ हमारा रिलेशन डीप और स्ट्रैटेजिक है, और फ्रांस दोस्तों हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहा है। और फ्रांस और भारत का अगर सहयोग आगे बढ़ता है पनडुब्बियों की इस कड़ी में, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता और ज्यादा मिलेगी। आपको मैं बता दूं आज 40 से ज्यादा भारतीय कंपनियां, एमएसएमईज, नेवल ग्रुप इंडिया, ये नेटवर्क खुद एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है भारत का। इसे दोस्तों बनाया जाता है, कभी इसे ये नहीं कहा जाता कि हमने इसको बना दिया है, कभी इसके बारे में चीजें सामने नहीं आती है। दोस्तों बात करते हैं हम एआईपी सिस्टम की। दोस्तों नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियां जो अगर हम ऑर्डर करते हैं, जिनको देश में बनाया जाएगा, उसमें एआईपी होगा, लिथियम आयन बैटरी और थर्ड पार्टी हथियार। मतलब
ये पनडुब्बियां ज्यादा स्टेल्थ होंगी, ज्यादा इंड्योरेंस देंगी और ज्यादा इनकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो आप समझिए दोस्तों, हमारा ऑलरेडी एक अच्छा खासा सहयोग फ्रांस के साथ है। अगर हम इस चीज को कंटिन्यू आगे भी करते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि हमें कोई चीज दोबारा शुरू नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहस केवल एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक टाइम की है, स्ट्रैटेजिक समय की है। और अगर आप कंटिन्यू करते हो कोई प्रोजेक्ट तो आपकी कमजोरी नहीं होती है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, उसी को एनहांस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज आगे जाती है। इवन दोस्तों, सैन्य विश्वसनीयता की ये एक नींव भी है कि आपका ट्रस्ट किस लेवल का है अपने पार्टनर कंट्री के साथ। क्योंकि युद्ध में जीत दोस्तों तकनीक से नहीं होती, सिस्टम की संगति से मिलती है। तो आप समझिए दोस्तों, हम यहां पर केवल एक ही पनडुब्बी को लेकर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो इकोसिस्टम हमारा मौजूद है, हमें भले उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और स्कॉटलैंड क्लास की पनडुब्बियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी नेवी में शामिल करना चाहिए। प्रोजेक्ट 75 आपका चलता रहेगा, उसमें एआईपी तब तक दोस्तों फ्रांस की भी अपनी एआईपी सिस्टम डेवलप हो जाएगी। और पंप जेट प्रपल्जन की बात भी फ्रांस हमारे साथ कर रहा है, वो भी हमारे साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों। फ्रांस एक ऐसा देश है जो आपको यूएनएससी में पूरा सपोर्ट देता है। रशिया के बाद अगर कोई दूसरा अगर आपका फ्रेंड है जो मजबूत रखता है, जो आपके साथ मजबूती से खड़ा है, वो फ्रांस है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि फ्रांस के साथ चीजें हमारी जिस तरीके से बन रही हैं वो आगे हो। फ्रांस ने बहुत ज्यादा दोस्तों टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो हमें दिया है। इवन रफाल फाइटर जेट को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ रही है, हमारी नौसेना रफाल फाइटर जेट को ले रही है। तो ये चीज बताती है कि अगर आप जिस प्रोजेक्ट को आपने शुरू किया है उसे कंटिन्यू, क्योंकि पनडुब्बियों की जरूरत दोस्तों हमें है। हम एआईपी सिस्टम वाली पनडुब्बियां शामिल करेंगे तो उसे अभी वक्त लगेगा बनने में। अगर हम स्कॉटलैंड क्लास की पनडुब्बियों को कंटिन्यू करते हैं, एटलीस्ट 6 और अगर हम आगे बनाते हैं, तो आप ये देखिए ना कि वो जो हमारे पास ऑलरेडी चीजें तैयार हो रखी हैं, उससे पनडुब्बी बनने का जो टाइम है वो कम होगा। वजह है कि हम एआईपी सिस्टम वाली पनडुब्बी को जब शामिल करेंगे तो 10 से 12 साल और आगे लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि हमारी पनडुब्बियां जो है, जो हमारी नौसेना की फ्लीट की पनडुब्बी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हमें यहाँ पे संख्या का खेल भी रखना है दोस्तों। हमारे पास नंबर्स कम है पनडुब्बियों के, तो वो नंबर्स तभी बढ़ेंगे जब हम नेवल ग्रुप के साथ सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, आगे उस चीज को ले जाते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके साथ आगे और पनडुब्बियों की डील करते हैं, इसे देश में बनाया जाए, आत्मनिर्भरता का लेवल बढ़ाया जाए। तो फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। मिलता है साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।